अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन पार्ट 3, जहाँ पर वो लड़की कहती है दीजिए 10 लाख, तो कहती है तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी करो। हाँ, ये बात तो सारी दुनिया कहती है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे बातें भी अच्छी नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी सेक्रेटरी तो मैं हूँ, वो लड़की कहती है मिस बेंजी। वो बेंजी कहती है। सेकंड पार्ट ये है कि आपने मुझे रखा नहीं है, आपके डैड ने रखा है, मिस्टर टक्कर ने रखा है। हाय, आपका नाम नैना टक्कर है, राइट? तो मिस्टर टक्कर ने मुझे ये जॉब दी है, प्लस एक अग्रीमेंट साइन किया मैंने। वो अग्रीमेंट अजीब था। जब मुझे सिग्नेचर करने के लिए दिया गया तो मैंने सोचा कि ये कैसे सिग्नेचर भाई, ये कैसा एग्रीमेंट है? कोई भी ऑफिस में आज तक ऐसा तो अग्रीमेंट नहीं हुआ होगा जैसे कि आपके डैड ने बनाया था। अलग से बनाया था मेरे लिए, खास कर मेरे लिए। तो उस एग्रीमेंट का मैं क्या करूँ? अचार डाल के तुम खिला दूँ? अगर आप अचार डाल के मुझे खिला सकती है तो बदले में मैं भी आपको खिला सकती हूँ। आप इसका मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन पहली बात तो सुनी तो सही मैडम जी। उस एग्रीमेंट में ये लिखा है, अगर मिस्टर टक्कर ने मुझे ऑफिस से निकाला तो उनकी बेटी नैना टक्कर मुझे तकरीबन 10 लाख कैश कैश देगी। यहाँ से निकालते टाइम पर, जब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा वो कागज़ के साथ साथ, वो मेरे पास में 10 लाख कैश होंगे, और वो भी मिस नेहा टक्कर देगी, ना कि उनके फादर। अगर इस चीज़ की खिलाफ वर्जी किए जाए तो वकील हैं आप लोग, तो आपको वकील की भाषा में समझाती हूँ। अगर इस चीज़ की अर्जी वरेवर क्या करते तुम लोग वकील लोग, हम लोग, मुझे पता नहीं, किया तो आपको 20 लाख देने पड़ेंगे मुझे, ना मानने की सूरत में। तो फ़ायदा तो मेरा ही होने वाला है। और अगर मैं बाई चांस आपके टॉर्चर से, आपके परेशान करने से मैंने जॉब को छोड़ा, तो यही 10 लाख मुझे आपको देना पड़ेगा। और मेरे पास तो बूटी कौड़ी नहीं है। बूटी कौड़ी तो छोड़िए, मेरे पास तो 1 रुपये का सिक्का भी नहीं है कि मैं फ़ोन के उसमें डाल दूँ और अपने किसी खानदान से, मेरे तो कोई खानदान ही है नहीं। तो इस सूरत में मुझे आपको 10 लाख देने पड़ेंगे, जो मेरे पास बूटी कोड़ी नहीं है। मेरे पर्स खोलो तो 1 रुपये का सिक्का भी नहीं है जिसमें मैं कॉल करूँ अपने रिश्तेदारों को। ख़ानदान तो है नहीं। हाँ, अनाथ हूँ, सारी ज़िंदगी अनाथ आश्रम में गुजारी है, पर होश संभालते ही अपने लिए ज़िंदगी के जतोजतन किए। जैसे कि बेंजी लोगों को कोई गोद नहीं लेता, खूबसूरत लेते हैं, क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी थी मेरी। अब आप मुझसे 10 लाख मांगेंगे तो मैं आपके टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, टॉर्चर वो जो मैं बर्दाश्त कर सकूं। अगर आप टॉर्चर करोगे तो मैं उससे आपको डबल टॉर्चर कर सकती हूँ बॉस। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? बिल्कुल नहीं बॉस, बिल्कुल भी नहीं। आपको धमकी क्यों दूंगी? आप तो मेरे बॉस हो, आप हुक्म कीजिए, मैं सर आंखों पर रखूँगी। जस्ट शट अप। सीरियसली भैया, अविनाश भैया, ये सब क्या है? अब ये तुम अपने पापा से पूछो। वो ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी उनके रूम में एक आदमी आता है, बिना इजाज़त के अंदर आता है। वो कहता है मैंने आपसे अपने केस के बारे में बात किया था मिस्टर टक्कर, और आपने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहली बात, मैं तुम्हारा केस तो ले नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा केस बिल्कुल तुम हार चुके हो, और जो तुमने किया है उसे भुगतो, इसलिए ये केस मैं नहीं ले सकता। तब वहाँ पर खड़ी नैना कहती मैं लूँगी तुम्हारा केस। क्या केस है? मैं नहीं जानती, आई डोंट केयर। मेरा डैड जिस चीज़ के लिए मना करेंगे उस चीज़ के लिए मैं हाँ कहूँगी। उसके पापा उसे घूरते हैं। तुम्हें केस के बारे में पता नहीं तो बीच में मत कूदो। नहीं, आप जो करो मैं उसका उल्टा करूँगी। मैं आपका केस लूँगी। कब तक एक सुनवाई आपकी? जी कल है। ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगी। सारी डिटेल मेरी इस सेक्रेटरी को दे दो। तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना? आपको लगता है कि मैं इस कमीनी का केस लूँगी जिसके आपके डैड ने मना किया है? वो आदमी गुस्से से उसे घूरता है। अपनी औकात मत भूलो लड़की। औकात की बात तो आप तो मत ही कीजिए। जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं उसके बारे में सारी दुनिया को पता है, बोल कुछ नहीं रहा कोई, लेकिन कहते हैं ना, पाप का गड़ा बढ़ता है बॉस, पाप का गड़ा। और आपके पाप का गड़ा इतना दर बढ़ चुका है तो आपने अपने घर के अंदर लोगों को छोड़ा नहीं, बाहर के लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए था। मतलब नहीं है कि बाहर के लोग हैं, लेकिन आपने तो अपने बड़े भाई के साथ गलत किया और उनके बच्चों के साथ गलत किया। लंबा जाओगे लंबा। और मैं इसका केस के लिए स्टडी तो नहीं कर सकता बॉस, कुछ और कीजिए। मेरा ऑर्डर है, तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है तो तुम्हें इस चीज़ को मानना चाहिए।
हाँ, मरता ना क्या करता। अगर मुझे इस जॉब की ज़रूरत नहीं होती ना बॉस, लात मार के मैं यहाँ से चली जाती। वो अपने पाँव की तरफ इशारा करती, दस गुड। जब तक तुम मुझे जेल सकती हो जेलो, जब तक मैं तुम्हें जेल सकती हूँ जेल सकती हूँ। देखते हैं कि कौन किससे लास्ट तक जेलेगा। है ये क्या कह सकते हैं। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरे अकाउंट को रिलीज़ कीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। वो तो नहीं होगा जब तक तुम इस केस को नहीं छोड़ोगे। आपने कहा, आपने ये शर्त रखी है कि मैं आपके इस जगह ऑफिस में बैठकर लॉयरगिरी करूँ, वकीलगिरी झाड़ू। तो मैंने फर्स्ट केस ले लिया अपना, और आपकी बात रखी है डेट। तो प्लीज़ मेरे अकाउंट खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, इतने पैसे डालिए कि मैं अपनी इज्जत बचा सकूँ आज के लिए। बाकी मैं ये केस जीत कर आपको दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। बेटा, जिस केस के बारे में तुम जानना नहीं चाहती हो उसके बारे में बता दो। ये 100% हारने वाला केस है, क्योंकि उसके सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। ओहो, तो मज़ा ज़्यादा आएगा डैड। ये कहकर वो लड़की निकलने ही वाली थी तो उसके डैड कहते, तुम जहाँ जहाँ जाओगी ये लड़की तुम्हारे साथ जाएगी। ये तो ओ मिस बेंजी अपने बॉस को घूर कर देखती है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था बॉस, अब लिखूंगा, तुम्हें करना होगा। मैं इसे लेकर, इस शैम्पू को लेकर मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। देख, ये तो तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कहीं पर ना जाओ, इसलिए तो तुम्हें इसके साथ भेज रहा हूँ, वरना कौन खमबख्त इसी जगह पर तुम्हें भेजने चाहेगा बेटा। ठीक है, चलो यहाँ से मेरे अकाउंट को रिलीज़ कीजिए डैड। देखेंगे देखेंगे डैड। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। ये कहकर वो दोनों उस लड़की को लेकर चली जाती। तब वो कहती है, तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं जी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। हमारी औकात थोड़ी है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की, वो भी इस कदर आलिशान गाड़ी चलाने की। हाँ, जस्ट शट अप। तुम्हारे मुंह का टेप नहीं है क्या, जिब नहीं है क्या? देखिए, मैं सर से पाँव तक बेंजी हूँ, मुझ में एक खूबी भी नहीं है, लेकिन ये मेरी ज़ुबान, ये मेरी लिमस्ट खूबी है, और इसके साथ मैं जी लेती हूँ और सुना भी लेती हूँ खास करके। वट एवर, उस इंसान का केस क्या है मुझे क्या पता। तुमने कहा तुम्हें पता है, और तुमने उसे गाली भी दी उसके सामने, डरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। ये जूता देख रहे हैं, ये चप्पल है, जूता तो नहीं है। खैर, हाँ, औकात नहीं है अपन ही इतनी ब्रांडेड चीज़ें ले सकें, लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी। ठीक है, पीछे बैठो, एज यू विश। आए, फर्स्ट टाइम किसी को मेरे लिए ड्राइविंग करते देखूंगी, वो भी पीछे। जस्ट शट अप, आगे बैठो। ओके बॉस, आगे बैठती। ये कहकर वो आगे बढ़ती। वही दूसरी तरफ एक जगह, एक गुफा कह सकते हो 40 चोर, अली बाबा 40 चोर की तरह एक बहुत बड़ा कमरा, इतना बड़ा कि उस कमरे में कई सारे टीवियाँ, एवरीथिंग इज टीवी 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 टीवी। और उस टीवियों के सामने एक एक बंदे बैठे थे, गौर से सारी चीज़ें देख रहे थे, एवरीथिंग। लेकिन उनकी नज़र में एक चीज़ खटकती है, एक चीज़। रोड पे एक फैमिली जा रही है, 2 बेटियां, एक माँ। वो जा रही है कहीं, तो उनकी नज़र उनके ऊपर फोकस हो जाती है। तो उसे अपने बॉस को इशारा करती है, सर यहाँ आके देखिए क्या हो रहा है। तो वो भी आते हो, कहते क्या हो रहा है। और सामने देखिए सर, हाँ ये तो माँ बेटियाँ जा रही, तो क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा सर। उस औरत के चेहरे पे आंसू, उसके बच्चे रो रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? हम अपने लोग भेजें इनके पास। देखते क्या होता, देखती जाओ। ये देखते देखते जब वो लोग देख रहे थे कि वो फैमिली कहीं नहीं रेड पटरी पर जा रही थी, जहाँ पर आसपास कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी हर जगह सैटेलाइट कैमरे लगा चुके थे। तो वो कहती, सर ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो लोग भेजो और टालो इन्हें। ओके सर, ये कहकर वो लोग बेचते हैं, और लोग जैसे ही बेचते वाकई उनका शक सही था। वो माँ बेटियाँ उसी पटरी पर लेट जाती हैं जहाँ पर अभी 5 मिनट बाद एक ट्रेन आने वाली थी। बस फास्ट ट्रेन थी, रुकेगी नहीं, इसलिए वो वही जाके लेट जाते हैं। तीनों माँ बेटियाँ बिना कुछ कहे खामोशी से, बस बात सिर्फ इतनी थी, एक साथ लेटते हैं और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के लेटते हैं। शायद उन्हें भी मौत चाहिए था। तो वहाँ पर बेटा वो इंसान गौर से देखता है, और जब तक वो ट्रेन आने से पहले उनकी कई गाड़ियाँ उन लोग तक पहुँच जाती है, वो उन लोगों को वहाँ से हटा के आराम से यहाँ पर ला के खड़ा कर देते हैं अंधेरे में। तो वो माँ बेटी डर जाती हैं। तो वो इंसान कहता है, डरिए मत, आप एक माँ हो, ये हमारी बहनें हैं, क्या मसला है ये बताइए, और आज आपने ये हरकत क्यों की? आपकी बेटी का उम्र पढ़ने का है, लिखने का है, और आप ये कर रही।
आपको उनकी किस मुस्तकबिल की बात कर रहे बेटा, किस मुस्तकबिल की? इसके खुद के सगे चाचा ने इनकी मुस्तकबिल बर्बाद कर दी, मेरी बेटियों को बेच रहा है किसी गंदे आदमी के हाथों, और हमारा सब कुछ ले लिया है। आज इस खुशी में गए थे कि अदालत हमारे केस को जीतेगी, तो पता है क्या हुआ? जिस वकील के पास हम गए थे उसकी बेटी हमारा केस ले रही है, उसकी बेटी हमारी सारी चीज़ें, हमारी इज्जत को खरीदने की कोशिश कर रही। कोई वकील नहीं रह रहा था क्योंकि उसका बाप कोई केस, उसके बाप ने उसका केस नहीं लिया तो कौन वकील उससे पंगा लेगा, क्योंकि उसके बाप ने हमारा केस लिया था। उसने मुझे बताया था कि वो केस जीतेगा, लेकिन भरोसा नहीं है, उनकी खुद की बेटी वहाँ खड़ी है, तो किस तरह करेंगे वो? तो सारी डिटेल सुन रहे थे, और वो जैसे जैसे वो सुन रहे थे वैसे वैसे वो लोग काम कर रहे थे कंप्यूटर पर, तो सारे रिकॉर्ड निकालते हैं, एवरीथिंग। तब वहाँ पर एक लड़की आती है, वे वही जिसने सर से लेकर पाँव तक मास्क पहना था, आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो सिर्फ इतना कहती है, आप जाओ सुकून से अपने घर में रहो और मेरे 2 लोग आपके साथ रहेंगे, आपको और एक उंगली नहीं आएगी, आई प्रॉमिस विद यू। और एक और बात, डरने की ज़रूरत आपको नहीं, अब आपके देवर को डरने की ज़रूरत है। आपकी नज़र, आप पर मेरी नज़र पड़ चुकी है, तो आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और तुम लोग आँख कान नाक सब खुल के रखना, इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमने ले ली है, अब जाइए। तब वहाँ से वो जैसे निकलते तो वो आदमी फिर से आता, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, डोंट इंटरफेयर माई लाइफ। आपको अपनी दुनिया की किंग चाहिए तो आपको मिल रही है, आपका बिजनेस भी चल रहा है और मैं अपना भी काम करूँगी जो मुझे करना है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर जहाँ लोग सही है वहाँ पर मैं उनका सपोर्ट करूँगी, और जहाँ लोग गलत है उनकी मौत का कारण मैं बनूँगी। अब तुम वकील से पंगे लोगी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा है। तब वो लड़का आता, कहता है बॉस, वो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल चुका हूँ। बोलो। मिस्टर टक्कर यहाँ के बहुत बड़े लॉयर हैं, सब सारे वकील हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, एवरीथिंग। जब से ये केस चल रहा है तब से उस इंसान का कोई केस कोई नहीं ले रहा है। अभी थोड़ी देर में आलिम है, इनकी बेटी कनाडा से आई है, नैना टक्कर उनका नाम है। उन्हें यहाँ के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ज़बरदस्ती उसके फादर उन्हें इस जगह बुला चुके हैं। वजह, वो सारे रिकॉर्ड निकालते, सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ निकालते। यहाँ तक कि ये भी बात निकालते हैं कि उन्हें गर्लफ्रेंड बदलने का शौक़ है। गर्लफ्रेंड है रहती ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा 1 महीने तक उसके साथ वो किसी लड़की का डेट होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिस्टर टक्कर ने उसके अकाउंट के सारे पैसों को सील रखा है, इसलिए वो इस मजबूरी के साथ यहाँ आई है बॉस। और अभी वो कहाँ है? अभी हाल में पता चला है कि वो किसी पार्टी में जा रही है। टाइम देखो। अरे बॉस, वो कनाडा से आई है, वो कभी भी पार्टी कर सकती है, हमें कोई नहीं पता। ठीक है, तो हमारी उस पार्टी में जाने का तैयारी कर लो। आप जाओगे बॉस? हम भी तो देखे उस हसीना को जिसने इस कदर बिना सोचे समझे ये केस ले रखा है, और उठा लो उसके चाचा को। थोड़ी सी मस्ती हम भी करना चाहेंगे उनके साथ। ओके बॉस, लगता है कुछ ज़्यादा मस्ती करने के मूड में है आप। ये तो बात है। उस लड़की की कोई तस्वीर वो स्क्रीन पे देख लीजिए, तो देखते हो वही तस्वीर थी जब वो एयरपोर्ट से निकल के रही थी। एक रौनक का कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि कहीं से भी किसी कोने से भी तस्वीर निकाल दे। क्या एटीट्यूड है लड़की में, आते ही पर सीधा ड्राइवर के मुंह पे। उस ड्राइवर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पर बॉस उसके फादर बहुत अच्छे हैं, उसका भी इलाज कर चुके हैं और उसने माफ़ी भी मांगी है ड्राइवर से। वो सबसे पहले उसने ड्राइवर को यही कहा था कि मेरी बेटी कुछ भी करे, कोई भी बदतमीज़ी करे, बस खामोशी से उसे यहाँ तक लाओ, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। और उनकी सैलरी तनख्वाह में कुछ पैसे एक्स्ट्रा डाल दिया उसने। फादर अच्छे इंसान लगते हैं, बेटी नहीं, लगता है उल्टी खोपड़ी की है बॉस। उल्टी खोपड़ी की, इंटरेस्टिंग। फर्स्ट टाइम मुझे किसी उल्टी खोपड़ी के साथ बात करने में मज़ा आएगा। आई नो बॉस, आपको तो मज़ा आने वाला है, पर हमारे लिए सज़ा ना बन जाए, क्योंकि पुलिस भी हमें ढूंढ रही है। पुलिस के पास सबूत क्या है सिवाय हमारे नाम के? उस चेयर पर बैठ रही थी जिस चेयर को किंग
ऑफ किंग कहा जाता है। और उस पे लिखा भी था माफिया क्वीन, उस चेयर के ऊपर लिखा था। उस चेयर को ऐसे डिज़ाइन किया था जैसे उसके अलावा अगर कोई वो बेटा कोई और बेटा तो वही उसी वक्त जम जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ करंट के वायर चल रहे थे और उसके हाथ के फिंगरप्रिंट, हाथों के नक्शे उस चेयर पर लगते हैं तो वो चेयर उसे कबूल करता है। अगर उसके अलावा कोई और बेटा और उसके हाथ के निशान उस चेयर के साइड पे कहीं पर भी लग टच हों तो उसी वक्त वहीं पर बैठे बैठे उसे करंट लग सकता है और वो मर भी सकता है। करंट का बर्ताव कैसा होता है कि उसके सीधा दिल पर वार करता है, क्योंकि उसके पीछे से वो वायरिंग बिल्कुल हार्ट के साइड में बनी गई थी। तो वो कहती इस चेयर पर आप किसी को बैठने नहीं देते, इसलिए इसको इस कदर नक्शा किया। मेरे अलावा कोई ना बैठे इसलिए नहीं किया है, मेरे अलावा कोई गंदी सोच वाला इंसान इसमें ना बैठे इसलिए किया है। यहाँ पर माफिया बनने के लिए बहुत से किंग आते हैं, उनकी नीयत क्या होती है किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि किसके साथ कैसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ चलते हैं। मेरी बाइक मत लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी बाइक नहीं है, वो कटारा है दुनिया की नज़र में, लेकिन उससे फास्ट मेरे लिए कोई नहीं है। तुम्हें पता है मैंने अपने दिमाग से उसके अंदर कुछ चेंजिंग की है, ऐसी चेंजिंग की है कि बाहर से वो कटारा लगता है हम लोगों को, लेकिन अंदर से जिस तरह फास्ट जिस तरह एवरेज देता है ना मुझे, मान जाता हूँ। जहाँ मुझे पहुँचने में सिर्फ 10 या 20 मिनट लगते वहीं पर मुझे ये 5 सेकंड में पहुंचा देता है। इसलिए तो मैंने इसका ये नक्शा बनाया है। और तुम्हारे लिए तो नया बाइक तुम्हें गिफ्ट किया है, मुझे मेरा पुराना बाइक चाहिए जो तुम्हारे पापा ने गिफ्ट किया था, इसलिए तो मैंने इसका इस्तेमाल करना सही समझा है, क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें गिफ्ट किया था, इसलिए मैंने ये तुमसे मांगा है। और डोंट वरी, इसी के ब्रांड का कोई नया बाइक तुम्हारे लिए मंगवा रही हूँ वहाँ से जहाँ से डैड ने ये वाली मंगवाई है। तो चिल करना। ये कहकर वो अपनी बाइक पर बैठती है, हेलमेट लेती है और वहाँ से निकल जाती उसी बेस में ब्लैक कपड़ों में। आज तक वहाँ जितने भी लोग हैं, एक लड़का कहता है बॉस आपने बॉस का चेहरा कभी देखा है? तो उसे घूर के देखते कहता क्यों, तुम लोगों को क्यों देखना है? नहीं हम तो क्लाइंट हैं, लेकिन आप उसके ज़्यादा करीब हैं, तो क्या आज तक आपने उसका चेहरा नहीं देखा है? सच कहूँ तो नहीं, मेरे सामने भी जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तब से मैंने इसी रूप में देखा है। मजाक कर रहे हैं बॉस, तो क्या करूँ यार, जो मुझे नहीं पता तो मैं क्या कहूँ, चलो यहाँ से चलो। और मैं भी चाहता हूँ इनके पीछे पता नहीं क्या कांड करने वाली है अब। और उसके चाचा को उठा लिया है, दस गुड, तो अपने अड्डे पे ले आओ और वीडियो लगाओ कॉल बॉस को। ओके सर, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते। तब रास्ते में वो बाइक चलाते चलाते वहाँ क्लब में पहुँच जाती है जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग गए थे, 2 लड़कियाँ गई थी। तो कहती है आए अब उसको हटाते हैं। वो लड़की कहती ऐसी अब तुम यहीं पर रहो। क्या मतलब मैं यहीं पर रहूँ, आपके साथ अंदर नहीं आऊँ? मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद है तो तुम अंदर आने की बात कर रहे हो सीरियसली? पता है आपको मेरी शक्ल, क्या किसी को भी मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी, मुझे खुद अपनी शक्ल पसंद ही नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले ने दिया है तो हमने लिया है। वैसे तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो है ना? हाँ मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन क्या कर सकते, किसी को पसंद नहीं हमारा बोलना, अब क्या करें। जस्ट शट अप, मैं आती हूँ। और देखो मेरे डैड ने मेरे अकाउंट से खोले या नहीं, क्यों, क्या कई बिल आपको देने हैं क्या, यही समझ लो। ओके। वो जब देखती तो वो हंसने लगती, तो कहती क्या ओ बॉस आपके डैड ने तो अकाउंट तो खोल दिया, लेकिन उसका पेन मुझे पास भेज दिया। क्या मतलब? जब तक मैं सिग्नेचर करके आपको पैसे ना दूँ तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। व्हाट द हेल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये देख लीजिए जो मैसेज आपके डैड ने किया। ज़्यादा पैसे ना भाओ, इसलिए तुम्हारे अकाउंट के जितने भी लिंक है मैंने मिस भेंजी के अकाउंट में डाल दिए। कभी तो मेरा नाम ले लिया करे, कितना खूबसूरत नाम रखा है मेरे माँ बाप ने। हाय तुम तो अनाथ हो, और तुम्हारे माँ बाप कौन है? अरे जहाँ हमें पले बड़े थे वहाँ पर तो हमें नाम दिया जाता है ना, सरनेम तक दिया जाता है। बुरा मत मानो बॉस, व्हाटएवर, जस्ट शट अप। बैठो यहाँ। तो यहाँ की बिल कैसे दोगी? चलो अंदर, ये कहकर उसे अंदर लेके आ जाती है। तब वहाँ देखती है बहुत ज़ोरों शोर से पार्टी चल रही। जब वो एंटर करती तो देखती है इसके साथ ये तुम्हारे साथ कौन है? नैना।
कोई नहीं, वहाँ एक साइड में बैठो, खबरदार किसी ड्रिंक को शराब को छुआ तो। मुझे पीने का शौक नहीं, जस्ट शराब। ओके बॉस, चिल कीजिए चिल कीजिए, लेकिन एक बात बता दूँ, मेरी लिमिट सिर्फ 25,000 तक की है। इससे ज़्यादा की हुई तो मैं नहीं पढ़ सकती बिल। ऐसा कुछ करना मत, जितना खर्चा हो करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें हिसाब किताब दे दूँगी। ओके बॉस, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा लिमिट याद रखिएगा 25,000, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो अपनी जगह पर बैठ जाती है। 25,000 माई फुट। वो कहती है यार ये कौन है, किसे उठा के लाई, इस बहन जी को यहाँ की लाई है। पापा ने सर पे मंडला रखा है और तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ। क्या ज़रूरत थी कि यहाँ शादी रखने की तुम्हारी। ओ हेलो, आज बैचलर पार्टी है स्वीटहार्ट, एंजॉय करो। क्यों अपना गुस्सा खून बढ़ा रही हो। खून नहीं, ये ले ड्रिंक पी ड्रिंक, खून पीने की ज़रूरत नहीं हमारा। ये कहकर उसके हाथ में गिलास दे देती। वो इन्जॉयमेंट करते रहते तकरीबन 1 घंटे तक उनका इन्जॉयमेंट होता। और वो लड़की दूर से ये सारी नज़ारे देख रही थी। मिस बेंजी दूर से सब कुछ देख रही थी, वो करती कुछ नहीं, सिर्फ बेड देख रही थी। तब 1 घंटे बाद वो कहती है, उसके पास आती, कहती है बॉस अब मैं मीटिंग पे चलना है। कौन सी मीटिंग। अब वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नशे में आ चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस केस को आपने लिया उस इंसान के साथ आपको मीटिंग करना था शायद, और लगता है नहीं है कि आप मीटिंग करने के लायक बची हो। खैर चलिए बाहर निकल के बात करते हैं, यहाँ पर बहुत शोर है। वॉट हैवर। ए नैना, बिल तो देती जा। लो, आपकी दोस्त को ये नहीं परवाह कि आप टल्ली हो कहीं पर गिर विर जाओ। आपकी दोस्त को इस चीज़ की परवाह है कि आपको बिल पर पे करना है। तुम जाके बिल पे करो ना, क्या बकवास करती हो, जाओ। मैंने पहले ही कहा था 25 से ज़्यादा नहीं दूंगी। लोगों को मुझ पर हंसाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने मेरी बात मानी तो आई प्रॉमिस, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगी आज के लिए। सच में इतना खुश मत होना, जो मुझे समझ में आए वो करूँगी। तो पहले ना 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 ना, ये बात हुई नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉमिस कीजिए, अगर मैंने अपनी प्रॉमिस तोड़ा तो ऊपर वाला है ना देख लेगा आपको, मुझे कोई तरह नहीं। आप प्रॉमिस कीजिए, तुम जाओ बिल भरो। और जब वहाँ जाती है काउंटर पर, जब बिल की पे करने की बारी आती है तो देखती है, ओ शौक, इतनी तो साली हमारी सैलरी नहीं है जितनी की पार्टी ये लोग दे रहे हैं। बड़े कमीने दोस्त हैं इनके। कुछ तो पी के टल्ली हो रहे हैं, उसे भी पिला के टल्ली करके बिल भरना चाहते थे। हाय रे किस्मत। अगर मैं आधा भरो तो नहीं 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 नहीं, बॉस की इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो बॉस के बाप को क्या कहूँगी मैं। और खुद से बातें कर रही, और वेटर उसे देख, और मैनेजर उसे देख रहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है बेंजी। मेरा नाम बेंजी नहीं है, सॉरी यहीं पर लिखा था बेंजी, तो मैं क्या कर सकता। वो अपने कपड़ों में देखती तो उसके शिट, कभी तुम ये शर्ट ना पहनो जिसमें लिखा है बेंजी। और मेरे पास ज़्यादातर शर्ट ही तो यही है, क्या पता यार, जब से ऑफिस गई तब से ये शर्ट मिली है मुझे बेंजी टाइप की। कुछ कम बेंजी से जो शर्ट भी बेंजी मिली है। हाँ, कितना बिल, इतना बिल देना ज़रूरी है क्या। अगर नहीं देंगे तो इनके दोस्तों के साथ हम बदतमीज़ी भी कर सकते हैं। रूल इज़ अ रूल, अगर बदतमीज़ी करना है तो करो मेरी बला से, लेकिन आपको पीछे कोई घूर क्यों रहा है। आहा, बहुत घूर रही होगी। तो पीछे बिना देखे ही वहाँ की बिल भरती और बाहर आती हो। कहती, तुम इस तरह बकवास क्यों कर रहे थे उस मैनेजर के साथ। आपने बिल देखा है, आपके दोस्त मुफ्त में कितना का पी रहे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं देखने की, क्योंकि मैं इससे कई ज़्यादा खर्चा कर चुकी हूँ। आज की लिमिट बहुत थी। आप इससे भी ज़्यादा खर्चा कर चुकी हैं। तकरीबन 3 लाख की बिल हो चुकी थी। 3 लाख की, लगता है उसने पुराने भी खाते आपसी से भरवा दिए, पुल कर दिए। तो कहता जस्ट शट अप। जैसे ही कहते वो लोग बाहर निकलते, तब वो पीछे, अरे शिट, मैं तो अपना पेन भूल गया। तो क्या, वो दूसरा पेन ले लो। ना ना ना, वो पेन अभी थोड़ी देर पहले तुम ऑफिस में बता रही थी तो मना आता हो, अब तुम कह रही तुम्हारा फ़ैन तुम्हारी मॉम डैड ने दिया है। सीरियसली, क्या तुम पागल हो। काश होती, लेकिन क्या है ना, मैं वो पेन में जो जिन्होंने मुझे संभाला है अनाथ आश्रम में, उन्होंने गिफ्ट किया था और कहा था उस पेन के साथ में सही सही चीज़ें करो, ना कि गलत चीज़ें। आज फर्स्ट टाइम मैंने गलत चीज़ की है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। एक्सक्यूज़ मी, ऐसे बात करो जैसे तुम्हारे पैसे चले गए। आप समझदार नहीं हैं, ये कहकर वो आगे बढ़ गई। जैसे ही अंदर जाती अपने पेन के लिए, तो वहाँ पर वो लोग, कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी, अरे वाह, इस बार भी तुमने अपने पूरा खाता उस लड़की से पूरा कर दिया। नैना पागल है क्या,
उसे पता नहीं कि हम उसे लूट रहे हैं। शायद पता है तब भी नहीं कर रही है कुछ। नहीं नहीं, उसे नहीं पता। तो कहती ओ मुझे पता था तुम लोग कमीने हो, लेकिन तुम लोग इतने अच्छे कमीने हो मुझे नहीं पता। AUBCD छोड़िए, मेरा पेन मुझे दीजिए, जैसे आप लोगों ने टच करके रखा है। अच्छा तो तुम्हें ये पेन चाहिए तो लेके दिखाओ मुझसे पेन। हाँ बच्चियों, मेरा पेन दीजिए ताकि मैं जा सकूं मेरा बॉस जो मेरा इंतज़ार कर रही है उनके पास, क्योंकि हमें बहुत से काम करने हैं। तुम लोगों की तरह नल्ले नहीं बैठे हम लोग। ये पहले कुछ कहती और एक लड़की उठ के उसको मारने ही वाली थी, तब उसके हाथ को पकड़ के ट्विस्ट कर देती, और ट्विस्ट इस तरह करती कि उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती। उप्स, सॉरी 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 सॉरी। वो क्या है ना, जब कोई मुझ पर हाथ उठाता है ना, तो पता नहीं खुद ब खुद मुझ में कितनी ताकत आ जाती है कि मैं उन लोगों के हाथ तोड़ देती हूँ। फ्रैक्चर आ चुका है, 1 2 3 महीने तक आपके ये हाथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर किसी और को भी अपना हाथ इसी तरह फ्रैक्चर करवाना है तो बेशक मुझ पर हाथ उठाओ। यही खड़े खड़े बिना कुछ करे तुम लोगों की सबकी वार्ड लगा दूंगी, समझे तुम? बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले, एक काफ़ी नहीं है जो बाहर खड़ी है मेरे लिए, और तुम लोग मुझसे पंगा ले रहे हो। तब 2 पेन मुझे, और जैसे पेन लेती और कुछ लेकर पानी ही क्या ड्रिंक कुछ उसको सोचती है, और वो सारे पानी लेकर, पानी की बोतल वो सारी इन चारों तितलियों के ऊपर फेंक देती और कहती है हे तितलियों उड़ जाओ वॉशरूम के लिए, यही काफ़ी है तुम सबके लिए, समझे? बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले। बेंजियो तो क्या हुआ, बेंजियो के हाथ में ताकत बहुत होती है, आजमा के देख लो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। वहीं दूसरी तरफ वो उसका वेट कर रही थी पार्किंग एरिया में, और जैसे वो आती वो कहती इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? और क्या है बॉस, कुछ तितलियाँ काम का क्लब में आ गई थी ना, उन्हें उनका घर दिखाने के लिए निकाल दी खिड़की खोल के। उफ जस्ट शट अप, चलो यहाँ से। बॉस आप पे ड्रिंक असर कर रही है क्या? नहीं, चलो तो फिर हम मीटिंग में चलेंगे उस कमीने की। उसने ऐसा किया क्या कि जो तुमसे कमीना कह रही हो कब से? आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली बॉस ये केस तकरीबन 1 महीने पहले आपके डैड के पास आया था। ओ एक लेडी आई थी उनसे मिलने। आपके पापा बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा, इतने अच्छे दयालु हैं। उनकी फरियाद सुनते ही उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा केस लेता हूँ। और उनके केस लेने से सभी लोगों ने, जितने भी वकील थे उस इंसान के केस को लेने से मना कर दिया, उस कमीने के केस को लेने से। वजह मुझे भी नहीं पता, बस जैसे ही आपके पापा का नाम आता है वकीलों के अंदर तो कौन उनसे पंगा लेगा भला, कौन उनके सामने आके खड़ा होगा, इस टाइप का केस था। लेकिन आपने आकर सारा कुछ बिगाड़ दिया। अब आपके पापा आपके खिलाफ खड़े होंगे, क्या बात है, मुझे देखने में मज़ा आएगा बाप बेटी का केस। वाओ, टीवी ड्रामा में देखा था, पिक्चरों में देखा था, अब मैं रियल लाइफ में देखने वाली हूँ मेरे बॉसों का एक दूसरे से लड़ना। तुम कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी नहीं कर रही हो? नहीं बॉस बिल्कुल नहीं। ठीक है चलो यहाँ से। वो जैसे निकले तो कहती ओह शिट, अब आपको क्या हुआ बॉस, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है चलिए, लेकिन उनके जाने से पहले ही वहाँ कुछ होता है। वो कहती तुम जाओ गाड़ी में बैठो मैं आती हूँ, तो उसे गाड़ी में भेज देती। बॉस अगर आपकी इजाज़त तो तुम्हें गाने सुन सकती हो, फास्ट म्यूज़िक सुनना है? नहीं गाड़ी के अंदर सुन सकती हूँ, बाहर नहीं। ठीक है जाओ यहाँ से। ये कहकर वो जाने ही वाली थी तो वो कदम बढ़ाती, लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ाती उस पार्किंग एरिया की जितने भी लाइटें थी, जितने भी ऑन ऑफ हो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती लगता है कुछ इलेक्ट्रिक इशू है शायद। ये कहकर वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी, तब वो गिरने ही वाली थी। उसे 2 हाथ पकड़ लेते। उसको पकड़ना कुछ इस तरह था, एक हाथ जैसे मुंह के बल गिरने वाली थी तो उसे पीछे से वो ग्रेप करती, आगे से नहीं पीछे से पकड़ के कहती। तो उसके ख्याल से उसकी सेक्रेटरी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं कहती, तो कड़ी होती फिर से आगे बढ़ने वाली थी। तो वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती, दिस नॉट फेयर। अगर किसी ने आपकी मदद की तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे थैंक्स कहना चाहिए मिस नैना टक्कर? अपने नाम को सुनकर और अजीब आवाज़ में सुनकर वो पलट जाती है और एक अपने सामने देखती है किसी इंसान को। कौन हो तुम? ये कितनी उंगलियां हैं? व्हाट द हेल, हू आर यू?
आई एम मी। इसको छोड़िए मिस नैना टक्कर, ये बताइए कितनी उंगलियां हैं, ताकि मुझे आगे आपसे बात करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं बेवड़ी लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये औकात और तुम्हारे मार्क्स क्यों लगा रखा है, और आंखें, डर लग रहा है मेरी आंखों से। इन आंखों से तो सारी दुनिया डरती है, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों, क्या तुम कोई राक्षस हो या कोई बैडमैन हो जो मैं तुमसे डरूं? ये भी ठीक कहा, ना मैं राक्षस हूँ ना मैं बैडमैन हूँ, लेकिन आप माशाल्लाह तो बहुत हॉट हैं एंड सेक्सी भी हैं। जिस तरह के आपके कपड़े पहने के आप लोगों को दावत दे रही है कि आओ मेरे साथ कुछ भी करो। उसने पहना था शॉर्ट ड्रेस, बिल्कुल शॉर्ट, यहाँ तक कि उसके घुटने तक नज़र आ रहा था, और पीछे से घूम के देखती, पूरी तरफ से गोल गोल घूम के देख रही थी वो निकाब वाली लड़की। तो कहती ब्लैक सूट, ब्लैक, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आई थिंक ब्यूटी बट नॉट ब्रेन। मुझे नहीं लगता आपके पास खूबसूरती है, लेकिन लगता है दिमाग नहीं है। तभी तो बिना सोचे समझे किसी चीज़ पर भी जल्दी फैसला कर लेती हैं आप। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू आर टॉक विथ मी। अरे मुझे आपसे नॉर्मल बात करना है। अब अंग्रेज़ों की औलाद तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची है। तो बराए खानम मुझसे अगर शुद्ध हिंदी ना सही नॉर्मल हिंदी में बात कर सकती है तो कीजिए, ताकि मैं भी आपको जवाब दे सकूं। तो प्लीज़ टॉक टू नॉर्मल हिंदी। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे आपको कहीं लेके जाना है अपने साथ, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे? आप इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट, इतनी सेक्सी हो, तो आपके साथ घूमने में मज़ा आने वाला है। और तुम आए किसने कहा मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहूँगी? ये भी ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन जिस तरह से आप खूबसूरत हो ना, उसको अपने करीब खींचती, क्योंकि उसका हाथ अब भी उसके कमर पर था। हाथ हटाए तो पेस्ट से पकड़ कर अपनी तरफ खींचती और कहती, बिल्कुल अपने पेस्ट के साथ पेस्ट चिपकाती, हवाओं का रुख नहीं होता उनके बीच में। वो कहती, वो क्या है ना मोहतरमा, जब से आपको देखा है ना, इस दिल में कुछ कुछ हो रहा था। आपसे मिलने की बेताबी इतनी थी, भागते भागते आ गए। यूं उसे मारने ही वाली थी, तब वो उसका हाथ घुमा के गोल घुमाती और अब उसे पीछे से ग्रेप कर देती दोनों हाथों से। नहीं नहीं, आप बहुत नाजुक हैं, आपको संभाल के रखना अच्छी चीज़ लगती है मुझे। एक काम कर सकती हो, आप एक खूबसूरत शोपीस बना के अपने घर में लेके जाओ, कबाड़ में, और आपको वहीं पर रख दूँ और रोज़ाना आपको देखती रहूँ। कैसा आइडिया है? छोड़ो मुझे। ओ इससे पहले वो कुछ करती, उसके एक पीछे से मुक्का मारती, मतलब कोनी उसके पेट पे मारती है, और वो पीछे एक तरफ बढ़ती है, लेकिन गिरती नहीं है, वो गिरती बिल्कुल नहीं। हो तो आपको फाइट भी आती है मिस नेहा टक्कर? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अपनी हिफाजत करना सीखा है। यू फाइट में इंटरेस्ट नहीं है स्वीट हार्ट। डर गई? अपने चेहरे पर मास्क लगा के मेरे सामने आई हो और मुझे मेरे केस लेने से मना कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? अगर नहीं लगता है तो बहुत गलत लगता है। अगर लगना है तो आओ फाइट करते, इस फाइट से पता चल जाएगा कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं। आइडिया बुरा नहीं है, अगर तुम आ रही तो। अच्छा, अगर नेहा टक्कर आ रही तो फाइट के पहले अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए अपनी जीत का। अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए खुद पर। हाय, दिल को छू लिया तुम्हारी बात ने ना, दिल को छू लिया। पर क्या मूड नहीं है, अभी हमें कहीं और जाना है। चलना चाहोगी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर मैं जीती तुम बिना कुछ कहे मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहोगी? अच्छा, ऐसा यकीन है तुम्हें खुद पर? बिल्कुल। एक ये जो गाड़ी में बैठ के गाना सुन रही, अपनी गाड़ी की तरफ देखती है जहाँ पर ओ बेंजी, मिस बेंजी गाड़ी में बैठ के गाने सुन रहे हैं, तो वो मार्क्स वाली लड़की भी उसी जगह करेगी। गाड़ी में किसी को बिठा रखा है, कहो तो उसे भी लेके चले हम दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल मुझे लेके दिखाओ, फिर किसी और को लेके जाने की बात करना। ये कहते हुए उसकी तरफ पंच मारने ही वाली होती तो उसे घुमा के अपने आप को साइड में करके उसे गिरा देती। तब वो कहती,
हमला करने से पहले ज़रा अपने हाथ के मूवमेंट पर गौर कीजिए मिस नैना। गिर गई ना आप, लेकिन वो उठती इस तरह आराम से उठती हो। कहती आई लाइक इट। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, तुम्हें तो ज़्यादा लाइक करने को दिल कर रहा है। आई लाइक इट योर एटीट्यूड हनी। वो फिर से उसे मारने के लिए आती, लेकिन इस बार वो कुछ अलग करती। उसे पकड़ के अपनी सर पर लाकर उसके होंठों पर एक सॉफ्ट सी किस करती। वो मास्क पहनी हुई थी, लेकिन उसके होंठों की चुवन उसके होंठों पर आ जाती है और उसे पुश करती है और एक मुक्का मारने ही वाली थी, तो उसे फिर से घुमा के अपनी तरफ करती है, उसके गालों पर किस करती है। व्हाट द हेल, लड़ाई करनी है, कुछ और करने के लिए आई हो तुम यहाँ पे? पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम, तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम मुझे किसी को टच करने का आता है, फर्स्ट टाइम मुझे किसी को टच करना अच्छा लग रहा है। हाय तीखी मिर्ची हो तुम मेरे साथ चलोगी? ये कहकर उसे एक मुक्का मारती और उसके सीधा गाल पे लगती। वो कहती स्वीट हार्ट, तुम्हारे तो नाजुक हाथ है, लेकिन इस कदर भारी मुक्का, दिस नॉट फेयर। मारना है तो यहाँ मारो, दिल पे, सीधा दिल पे। इस कदर तुम्हारी ये अदा देखकर जो दिल पे जख्म पड़े हैं ना, वहाँ मारो, फेस पे मत मारो, क्योंकि मुझे फेस दुनिया को दिखाना पड़ता है। अच्छा तो तुम नाकाक के बिना भी आते हो? आऊँगी तो पहचानोगी नहीं पाओगी मेरी जान। अच्छी बात, एक दिन ढूंढ लूँगी तुम्हें। ये भी ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे तो मार के दिखाओ, हरा के दिखाओ। ये कहकर फिर से उसे एक मारने ही वाली थी, पंच फिर से उसे घुमा के उसे किस करने लगती। तुम्हारा दिमाग खराब है, लड़ना है तो लड़ोगी, किस क्यों कर रही हो तुम मुझे? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है और तुम आए दिन गर्लफ्रेंड बदलती हो। 1 महीने से ज़्यादा तुम्हारी टिकती नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आई प्रॉमिस स्वीट हार्ट, सारी ज़िंदगी तुम्हें टिका के रखूँगी अपने पास। यू उसे लात मत उठाना स्वीट हार्ट, क्योंकि जो तुमने पहना है ना उसमें तुम्हारी लात उठना थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाएगा और शायद मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ खुद पे, और तुम्हें बाहों में लेकर तुम्हें बिस्तर पे ले जाऊँ और तुम्हारे साथ करती रहूँ पूरी रात पूरा दिन। नानी यू उसे घुमाने ही वाली तब उसकी निक पर हाथ रखती है और सिर्फ एक बात दबा देती है बस। इसके बाद वो उसके बाहों में गिर जाती है। तीखी मिर्ची, तुम्हें इस कदर कंट्रोल करना पहले कर लेती ना अनी, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करने में मज़ा आया था। तब वहाँ पर एक लड़का के कहता ये क्या था, आप क्या कर रही थी बॉस? तुम कब आए यहाँ पे? जब ये सब कुछ चल रहा था और आप जो कुछ कर रही थी वो, अगर उन्हें पता चला कि आप ये हरकतें करने लगी हैं तो जस्ट शट अप। हेल्प करो मेरी, इसे आप बाइक पे ले जाओगी? बिल्कुल नहीं, इसी की गाड़ी पे ले जाएंगे। अच्छा, और उस लड़की का क्या करना है? उससे भी बेहोश कर दो, और शायद वो बेहोश हो चुकी है। उसके चेहरे पर मास्क लगा दो, आंखों पे पट्टी लगाओ और अपने साथ लेके चलो। ये कहकर वो इसी की गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहाँ से निकालने के लिए कहती है अपने आदमी को, और अपने बाइक पर बैठ के कहती है आई लाइक इट। वो अपने मास्क के ही ऊपर से अपने ऑटो को टच करती है। ये क्या था? मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और उसे वहाँ से लेके जाती है। तब कुछ सोचकर वो अपने आदमी से इशारा करती है, ये गाड़ी यहीं रुक दो, कोई और गाड़ी लेके चलो। और वहाँ से पार्किंग एरिया से बिना किसी चूचा के एक गाड़ी का लॉक तोड़ के वो लोग उसी गाड़ी में उन लोगों को वहाँ से निकालते हैं। पता नहीं उसने ये क्यों सोचा, लेकिन उसे सोचा ज़रूर, और उसे उस गाड़ी से दूसरे गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया उन दोनों को। अब उसकी बहन जी, लड़की जो बहन जी थी, वो तो गाड़ी के अंदर बैठते ही बेहोश हो गई थी। उसके ख्याल से वो म्यूज़िक सुन रही थी। नहीं, वो म्यूज़िक नहीं सुन रही थी, वो बेहोश हो चुकी थी, और इस तरह बेहोश हो चुकी थी कि सामने वाले को लगे कि वो गाने सुन रही है, लेकिन वो बेहोश थी और उसने बेहोश किया था उसे। और इनका काफ़िला यहाँ से निकल जाता है। बाइक स्टार्ट कर से जैसे निकलने वाली होती है तो उसके पास एक मैसेज आता है अड्डे पे। वो मैसेज में रिटर्न लिखती है, नहीं, इन्हीं के फ्लैट पे, वहाँ पर टीवी देखने में मज़ा आएगा। आपको इसके प्लेट के बारे में नहीं बताया था हमने शायद बॉस, जो तुम लोग ना बताओ वो मैं खुद निकाल लेती हूँ। पहले तो मैं इसे अड्डे पे लेके जाना चाहती थी, लेकिन अब थोड़ी सी फ्लैट देखना चाहती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की। बॉस ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रही हूँ। उसके फ्लैट पे लेके चलो, और इस लड़की को जो बेहोश है उसे गाड़ी के अंदर ही रखो, उसके ऊपर नज़र रखो, बस यही काम है तुम्हारा, और कुछ करना नहीं उस लड़की के साथ तुम्हें।
लेकिन हम इसे फ्लैट में कैसे लेके जाएंगे? ये टल्ली है, टल्ले लोगों को कैसे लेके जाते हो उनके घर? समझ गया बॉस, लेकिन मेरा चेहरा आ गया तो अपने चेहरे को चेंज कर दो। समझ गया बॉस, दैट्स गुड। जो बात एक दफ़ा समझ में है वो करो। समझदार तो तुम खुद हो, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी तुम्हें। इसे इसके फ्लैट पे लेके जाओ। और हाँ, उस इंसान को वीडियो दिखा, उस इंसान के देखने की सारी व्यवस्था करो। उस लड़की को उसे दिखाओ कि वो क्या था और क्या करने वाला था। मिस नैना टक्कर का थोड़ा सा स्क्रू ढीला है और इसे टाइट करना मुझे आता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने वाले बहुत कम, मैं आप लोगों के लिए फिर भी खिला रही हूँ माफिया क्वीन। हो सके तो पसंद कीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। टेक केयर, बाय बाय।